तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो कहानी हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं ना, इसे सुनने के बाद आप रात को घर से निकलने की तो बात ही छोड़ देंगे। दोस्तों आप ना तो अपने दोस्तों के साथ रात को घूमने जाएँगे। दोस्तों ये कहानी मेरे को भेजी है समीर ने। दोस्तों ये समीर के ही साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। आज से करीब ये कहानी है लॉकडाउन से ठीक लॉकडाउन खुलने के ठीक बाद की, और ये कहानी है पुणे की। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिसमें वो लोग के साथ जो घटना घटी है ना, उसे सुनने के बाद आपका कलेजा भी काँप उठेगा, क्योंकि मैंने भी जब इसे सुना तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये कहानी में दम तो है। दोस्तों ये घटना घटी थी समीर और उनके दोस्तों के साथ। तो चलिए अब मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी की ओर बढ़ता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि वो लोग जब लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में सब कोई घर में बंद रहते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत ढील मिली तो वो 4 दोस्त थे, समीर, राकेश और दीपक। और एक समीर, राकेश, दीपक और एक का नाम था क्या बोलते हैं, नाम मेरे को याद नहीं है, करण। तो चारों लोग घूमने के लिए निकलते थे, मतलब चारों अच्छे वाले दोस्त थे, मतलब बचपन से ही साथ रहे थे, तो दोस्ती तो खैर उन लोगों की थी ही। तो इसी तरह वे लोग एक शाम शाम की बात है, शाम को वे लोग प्लान बनाते हैं कि यार कहीं हम लोग घूमने चलते हैं यार, कहीं ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे जाएँगे यार, सेल्फी-वेल्फी खींचेंगे और बड़े ही आसानी से अपन लोग भी घूम लेंगे, कई दिनों से हम लोग घूमने नहीं गए। तो ऐसे ही चारों प्लान बनाते हैं और चारों पास वाले दुकान के पास चले जाते हैं और अपना ज़रूरी सामान जैसे ठंडा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और वो क्या होते हैं, मतलब जो भी खाने-पीने का सामान होता है वो सब सामान ले लेते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं। मतलब दो दो मतलब उन लोगों के पास 2 स्कूटी थी। मतलब चारों निकल पड़ते हैं, दोनों बैठ जाते हैं, दोनों दो अलग-अलग स्कूटी पर और दोनों निकल पड़ते हैं, तो चल पड़ते हैं एकदम। रास्ता मतलब वो लोग जा रहे थे जहाँ जंगल के पास, मतलब ऐसी जगह पर वो लोग जा रहे थे जहाँ पर कि सुनसान हो, जहाँ पर उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला ना मिले। तो उन्हें तो ऐसी ही जगह की तलाश थी, तो वो चले जा रहे थे। उस तभी करण बोलता है समीर से कि यार मेरे को पता है कि मैं जानता हूँ एक ऐसी ही सुनसान जगह पर जहाँ पर अपन लोग आज चलने वाले हैं। तो वो लोग चारों निकल पड़ते हैं। चारों चलने लगते हैं थोड़ी देर, यही 10-12 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग, जब अंधेरा हल्का हो गया था, करीब 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, वे लोग जंगल के पास वाले इलाके में पहुँच जाते हैं और पहुँचते हैं तो उसके बगल से ही एक रास्ता जा रहा था। उस रास्ते मतलब रास्ता कच्ची था और जैसे ही उस मतलब वो जो बा क एकदम वो क्या बोलते हैं, वो कबाड़ी टाइप का जो घर एकदम सुनसान था ना, उससे उसके पास से पता नहीं क्यों रास्ता एकदम छोटा हो गया था, मतलब कि उधर कोई जाता नहीं था। तो बोलता है यार गाड़ी अपन लोग यहीं पे मतलब साइड में लगाया था, मतलब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। तो वो लोग अपनी स्कूटी को साइड में, स्कूटी लगा देते हैं स्कूटी को साइड में। उसके बाद वो चारों दोस्त चले जाते हैं और जाते हैं तो घर में देखते हैं यार पूरा अंधेरा, मतलब वे लोग अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाते हैं और मतलब उन लोगों को मतलब बैठने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो बैठने के लिए वहाँ पर एक पलंग टाइप का मतलब कुछ था, मतलब पलंग उसको नहीं बोल सकते, मतलब लोहे का, मतलब क्या बोलते हैं, पलंग के बीच का वो तख्ता गायब था। तो वो लोग उसी पर बैठकर बात-वात करने लगते हैं। चारों घूम रहे हैं, कहीं कोई है, कोई मिल जाए, ऐसे ही मतलब मस्ती मज़ाक कर रहे हैं। चारों लेज़, सिगरेट-विगरेट वगैरह वो सब पी रहे हैं, सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं। तभी दीपक को लगता है कि मतलब वो स्कूटी के पास कोई आया, तो वो जैसे ही बाहर जाके देखता है, तो स्कूटी के पास तो कोई नहीं था। उसके बाद फिर वो जब लौटने लगता है, तो उसे लगता है कि दूर में कोई चीज़ चमक रही थी, मतलब व्हाइट चीज़, मतलब पास में ही कोई व्हाइट सी इतनी बड़ी चीज़ चमक रही थी। तो वो उसे गौर से देखता, सोचता है आखिरकार इतने अंधेरे में ये क्या चमक रहा है? लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देता है और आके बैठ जाता है। अभी इतना में ही बैठा ही था कि तभी चारों लोग मस्ती मज़ाक कर रहे थे, तभी मतलब एक को, समीर को चक्कर आने लगता है। चक्कर आने लगता है उसको, तो बड़ा अजीब लगने लगता है, तो बोलता है यार मेरे को चक्कर लग रहा है, अब चल घर, यहाँ पे मेरे को रुकना सही नहीं लग रहा है। तो सब हँसने लगते हैं, बोलते हैं यार ये क्या बोल रहे हो तुम? अबे यार डरपोक कहीं के, ऐसे ही उनको बोल के चारों दोस्त, मतलब दोस्त में होता है, तुम लोगों को भी पता होगा, होता होगा ऐसा। उसके बाद फिर चारों बोलते हैं ऐसा ही, उसके बाद फिर अभी चारों बैठे ही थे, तभी उसको लगता है, अबे यार लगता है कि कोई मेरे अगल-बगल मतलब है, लेकिन ऐसे ही क्या यार, डर डर लगने लगा था, मतलब समीर को, मतलब लगा उसको कोई बाहर, फिर उसको लगा कि अंधेरे में कोई दूर पे ना, मतलब आँखें चमक रही थी। तो बोलता है भाई साहब वहाँ पर कोई था, मेरे को डर लग रहा है। बोल रहा है अरे समीर तुमको चक्कर-वक्कर आ रही है, सो जा। तो ऐसे ही उनको सुला देते हैं और जैसे ही समीर को सुलाते हैं ना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर करण बाहर निकलता है, रूम से बाहर निकलता है, मतलब रूम क्या बोलेंगे यार, टूटी-फूटी चीज़ थी। तो करण वहाँ से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर जाता है स्कूटी के पास, तो देखता है कहीं स्कूटी कोई लेके तो नहीं गया। ये बोल रहा था शायद कोई आया हो, मतलब कोई और हमारे अलावा यहाँ पर आता हो, तो वो जाके देखते हैं तो कोई नहीं था। उसके बाद फिर वो जब स्कूटी को लगाकर जब निकलने लगते हैं, तो देखते हैं यार उसकी भी नज़र पड़ती है कि वो चमकीली सी चीज़ के बाद। उसके बाद फिर वो सबको बुलाते हैं, यारो
वो बोलते हैं, "यार आओ सब आओ, देखो यार यहाँ पर कुछ चमकीली सी चीज़ पड़ी हुई है।" उसके बाद बोलता है उसके बाद फिर स वो भी बोलता है जो देखा था कि हाँ यार मैंने भी इसको समीर ने बोलता है, "मैंने भी इसको देखा था, पता नहीं क्या है।" उसके बाद वो लोग चारों उसी चमकीली सी चीज़ पर फ्लैश लाइट जलाने लगते हैं। फ्लैश लाइट जलाने लगते हैं, जैसे ही चारों उस फ्लैश लाइट को जला रहे थे और जैसे उसको छूने की कोशिश करते हैं, उसमें अचानक से आग लग जाती है। ऐसा होते देख तो वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं यार क्या हुआ, क्या हुआ? वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो लोग मतलब वहाँ से भागने की कोशिश कर रखे हैं। चलो, चलो जल्दी स्कूटी के पास। जैसे ही वो लोग दौड़ कर जाते हैं ना, तो वो लोग पाते हैं कि स्कूटी तो वहाँ पर थी ही नहीं। आखिरकार अब करा तो करा क्या जाए? किसको फ़ोन किया जाए? और ऊपर से वो आँख चमकने वाला आदमी और ऊपर से समीर भी डरा हुआ था। उसके बाद इन लोगों के दिमाग को मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। इन लोगों को कुछ समझ में आने नहीं लगता है। उसके बाद ये लोग जल्दी से मतलब पैदल ही दौड़ने का फैसला करते हैं। ये लोग चारों मतलब दोस्त दौड़ते-दौड़ते घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दूर पर वो पाते हैं कि उन लोगों की स्कूटी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। ये लोग स्कूटी को देख के समझते हैं यार स्कूटी को यहाँ पर किसने लाकर खड़ी कर दी? इन लोगों को बड़ा अजीब लगता है लेकिन जल्दी से ये बेचारे लोग पहले से तो डरे हुए ही थे। जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं और चारों जाने लगते हैं। जाने लगते हैं एकदम स्पीड में स्कूटी भगाने लगते हैं। इतने में इसकी स्पीड में स्कूटी ये लोग भगाए जा रहा था तभी हुआ कुछ यूँ कि राकेश स्कूटी चला रहा था और एक विकर्ण स्कूटी चला रहा था। पीछे में समीर भी बैठा हुआ था और दीपक तो उन लोग जा रहा था तभी देखता है कि समीर देखता है कि ऊपर भी मतलब ना मतलब एक स्कूटी आगे थोड़ी चल रही थी, एक पीछे, पीछे वाले में भी बैठा हुआ था समीर। तभी समीर पाता है कि ऊपर में कोई बैठा हुआ है मतलब पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर कोई उजला जैसा कपड़ा पहने मतलब पता नहीं एक अजीब-सी और पैर उल्टे और आँखें चमक रही है, ऊपर भी कोई पेड़ पर बैठा हुआ है। वो लोग जैसे ही उस पेड़ के निकट पहुँचते हैं ना, एक स्कूटी तो आगे-आगे जा रही थी, वो तो आगे-आगे निकल ही रही थी और एक स्कूटी इधर से जा रही थी। तो जैसे ही वो लोग उस स्कूटी के पास वो पेड़ के पास पहुँचते हैं ना, उसके ऊपर समीर के ऊपर धाएँ से वो भी जो भी चीज़ थी वो कूद जाती है और स्कूटी तो वैसे चला रहे थे राकेश वो किसी भी तरह सँभाल लेता है, लेकिन वो धड़ाम से गिर जाता है नीचे समीर और गिरने की वज़ह से उसके सर में चोट लग जाती है। सब तभी बाहर वो दूसरी स्कूटी को भी आवाज़ लगाते हैं ये पीछे वाले स्कूटी वाले और आते हैं, तो दोनों देखते हैं यार, अबे यार इसको चोट कैसे लग गई? पता नहीं कैसे यार क्या देख लिया इन्होंने? तो बोला कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा इसको मतलब कि वो उनको तो पता ही था कि ऊपर में कोई बैठा हुआ था, वो बोला लेकिन जल्दी-जल्दी ये लोग अफ़रा-तफ़री में इसको तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स को भी बोला इसको अब टाँका लगाना पड़ेगा, सर पे थोड़ी गहरी ही चोट लग चुकी थी। उसके बाद फिर उनके घरवाले को फ़ोन कर देते हैं ये लोग तो घरवाले भी आते हैं और टाँका-वाका लगाता है ये लोग आराम करने लगते हैं। उसके बाद फिर ये लोग सोचने आखिरकार क्या हुआ होगा वहाँ पर हम लोग जो गए थे आखिरकार वो अचानक आग कैसे लग गई और मतलब कि दिमाग में डाउट होने लगा था। बोला कि आखिरकार हमारे दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ? हम लोग दोनों चल के देखें। उसके बाद फिर दीपक और राकेश को रहा नहीं जाता और वो दोनों स्कूटी से निकल पड़ते हैं। स्कूटी से निकल पड़ते हैं मतलब उसी घर की ओर, उसी खंडहर की ओर जाते हैं। जैसे ही वो खंडहर वाले रास्ते के पास पहुँचते ही हैं कि राकेश तो ड्राइविंग कर रहा था। राकेश बोलता है, "यार दीपक नहीं चलते यार, डर लग रहा है मेरे को, नहीं जाना चाहिए।" दीपक को पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया, वो एकदम ज़ोर-ज़ोर से एकदम बोलने लगा, एकदम गाली-भद्दी गालियाँ देने लगा, बोला, "नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। आखिरकार तुमको यहाँ पर जाना ही है।" उसके बाद वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके जाने लगता है। तो वो दीपक को उतार देता है राकेश और फिर राकेश को लगा पता नहीं यार इसको क्या हो गया, इसको जाने देते हैं। राकेश को डर लग रही थी, वो चुपचाप वहाँ से स्कूटी घुमाकर आ जाता है मतलब क्या कहते हैं अपने घर आ जाता है। उसके बाद फिर राकेश करण फ़ोन करता है दीपक के घर, बोलता है कि अंकल अंकल दीपक पहुँचा क्या घर? बोलता है नहीं तुम लोगों के ही साथ था। उसके बाद बोलता है उसके बाद फिर वो सारी बात जाकर ना मतलब उसके मतलब दीपक के पापा को बताते हैं। दीपक के पापा भी बोलते हैं, "अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? अभी जो तुम लोग वहाँ पर गए हुए थे, वो जो जगह थी उनको पता है तुमको वहाँ पर पहले श्मशान घाट हुआ करता था और वहाँ पर कुछ मतलब आदमखोर की वजह से मतलब कि कुछ लोग मतलब वो क्या सही से नहीं बोल पाते, आदमियों लोग को मतलब मांस मतलब समझ रहे हो पूरा बोल ही दिया। उसके बाद आदमी लोग को मतलब खाया करते थे और वहाँ पर पहले श्मशान हुआ करता था। लेकिन बाद में वहाँ पर घर बना दिया गया और वहाँ पर लाश जलानी बंद कर दी गई। तो फिर वहाँ पर मतलब ऐसे ही जंगल टाइप का वो खंडहर हो गया। वहाँ पर बोलते हैं कि लोग प्रेत आत्माएँ रहती है, लेकिन तुम लोग कहाँ गए? आखिरकार गए क्यों थे? तो बोलता है अंकल हम लोग ऐसे ही मस्ती मज़ाक में चले गए। उसके बाद फिर दीपक के पापा और करण और राकेश दोनों साथ में आते हैं, एकदम सुनसान रास्ता था। वो लोग एकदम डर के मारे जा रहे थे। रास्ते में एकदम गए और पाते हैं यार जैसे ही वो लोग उस घर के पास पहुँचे, दूर में ही अपनी स्कूटी लगाए और पाते हैं कि एकदम पता नहीं व्हाइट पॉलिथीन में पूरे में पैक किया हुआ पता नहीं एक आदमी लेटा हुआ था। वो लोग पूरा डर गए, शायद लगा क्या पता ये कोई और नहीं हो सकता है। वो लोग जैसे ही देखते हैं पाते हैं ये तो दीपक है। जैसे वो उखाड़ते एकदम डर जाते हैं और उसके पापा धाँय से एकदम नब्ज़ चेक करते हैं, तो पाते हैं कि यार ये तो अभी इसका चल रही है या साँसें चल रही है।
उसके बाद जल्दी-जल्दी ये लोग इसको भी हॉस्पिटल लेके आते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाले भी पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोगों के साथ ये क्या चल रहा है? पहले तुम्हारा दोस्त घायल हो जाता है, उसके बाद फिर ये मरी हुई हालत में आके पहुँचता है। उसके बाद फिर उसको मतलब दीपक के पापा को हम लोगों ने सारी बात तो बता ही दी थी। उसके बाद फिर दीपक के पापा बोलते हैं कि तुम लोग वो क्या बोलते हैं, जिस वो पलंग पे बैठे थे ना, वो पलंग कोई नहीं था। वहाँ पर पहले ना मतलब लाशें जलाई जाती थी उसमें रखकर और तुम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। पता नहीं क्या हुआ दीपक के साथ, लेकिन कुछ दिन बाद दीपक भी ठीक हो जाता है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये इस स्टोरी में कितनी सच्चाई लग रही है कि मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना। हम लोग ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहेंगे।